हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। देखिए, जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये कहना चाह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि हम इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशंस लेके चलेंगे इन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स लेकर चलेंगे। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दो इक्वेशन होगी और दो उसके अंदर वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल x होगा तो दूसरा वेरिएबल इसके अंदर y होगा। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एज अ इंट्रोडक्शन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आपको बताना होगा कि टू वेरिएबल्स हम जो ले रहे हैं वहां पर हम ले रहे हैं x एंड y। यहाँ पे दो लीनियर हम ले रहे हैं, जिसका पहला लीनियर जो है वो x है, दूसरा जो है y है। और मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये मैंने पहली इक्वेशन ली है और पेयर में लेनी है तो मैं इसको लिख रहा हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन ली है। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सिंपल है, 4x माइनस 8y प्लस में 6 इक्वल 0। और यहां पे भी मैं एग्जाम्पल की बात करूं दूसरी इक्वेशन में, तो ध्यान दीजिए 2x माइनस या प्लस भी लिख सकते हो 3y माइनस में 3 इक्वल 0। तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि मैंने ये आपकी लीनियर इक्वेशन लिखी है। यदि आपके सामने लीनियर इक्वेशन ना हो तो सबसे पहले उस इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन करनी है, देन आफ्टर हमें सॉल्व करना है। अब यहां पे मैंने दो इक्वेशन लिखी और मैं यहां पे आपसे पूछने लग जाऊं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो यहां पे आप a की वैल्यू 4 बताओगे या यहां पे a की वैल्यू 2 बताओगे, ये आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये है इसमें हम a1 बनाएंगे, इसमें b1 बनाएंगे और इसको c1 बनाएंगे। ऐसे ही हम यहां पे करेंगे a2 b2 और c2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जो a है उसको a1 बना लेंगे, b1 है उसको, जो b है उसको b1 बना लेंगे और जो c है उसको c1 बना लेंगे। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो उसमें हम a को a2 मान लेंगे, b को b2 और c को c2। अब हम यहां पे इजीली कंसीडर कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1। तो a1 की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ x होती है, यानी कि x के सामने जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, a1 की वैल्यू होगी। और b1 क्या है, b1 हमारा -8 है, c1 कितना है 6 है। ऐसे ही a2 की बात करें तो a2 की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू -3 है। ऐसे आपने वैल्यू पुट करनी है। ये हमारी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जब हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 मेथड्स यूज होंगे। कितने मेथड्स यूज होंगे, 4 मेथड्स यूज होंगे। पहला मेथड जो है आपका सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम डिटेल से एक्सरसाइज के अंदर जब हम इस मेथड को सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। और मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता रहा हूँ कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है
उसके अंदर हम जो दो इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें से कोई एक इक्वेशन हम लेंगे और एक इक्वेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसमें से वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू आएगी हमें वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोबारा पुट करनी है। सेकंड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हमें दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेनी है और हमें एक x की या y की वैल्यू निकालनी है, या फिर हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड जो है हमारा ग्राफिकल मेथड है। वैसे तो एक्सरसाइज के अनुसार फर्स्ट मेथड हम ग्राफिकल पढ़ते हैं, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, देन आफ्टर एलिमिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन ग्राफिकल में क्या है, देखिए ग्राफिकल में सबसे पहले हमें जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, यदि लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। और फोर्थ जो है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए ये जो मेथड है वो एक कंडीशन पे है और वो कंडीशन हम आपको बताएंगे बीच बीच के अंदर। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक फॉर्मूला पढ़ते हुए चलना है, जैसे x डिवाइडेड बाय b1c2 b2c1, ऐसे ही हमें चलना आगे। c1a2 माइनस c2a1, और ऐसे ही हमें यहां पे चलना है। तो आपने ध्यान से ये देखना है कि देयर आर 4 मेथड इन आवर थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट ग्राफिकल मेथड, then we study about substitution method, then elimination method, and in the last we will study about the cross multiplication method। and ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो एक कंडीशन पर है। वो कंडीशन जो होती है वहां पे बताना होता है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूं कि हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, देखिए हमें पेयर ऑफ लाइंस दी होगी, यानी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। ठीक है भैया, ऐसे ही कंडीशन 2 हमारी है a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है इन दोनों को भी लेने से काम चल जाएगा। और जो थर्ड है a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। इसके बाद हमें यहां पे 3 रिप्रेजेंटेशन बतानी है। एक आपको बतानी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर उसमें हमें क्या करना है, यहां पे ये बताना है a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन नहीं, हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। सेकंड, यदि हम बात करें तो यहां पे आपने
कोइंसिडेंट लाइन और यदि हम इसकी बात करें a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, तो यहां पे पैरेलल लाइंस। इसके बाद हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है। तो यहां पे यदि हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। यहां पे हम बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसमें आपने लिखना है ये यूनिक होगा, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया और ये नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। अब हमें पेयर्स रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये हमारा जो होगा कंसिस्टेंट, ये जो सेकंड है ये भी हमारा कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। तो आपने ध्यान देना है कि जो हमारा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है ये दोनों कंसिस्टेंट होंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होंगे। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज को करते हैं और इसमें आपको पता भी चल गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भैया। देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, मैं तुमसे 7 टाइम्स ओल्ड था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कह रहा है मैं तुमसे 3 टाइम्स रह जाऊंगा। अब वो कह रहा है इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें इसको एल्जेब्रा की फॉर्म में भी और इसको ग्राफिकली भी फॉर्म में हमने सॉल्व करके दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप एक बात ध्यान दीजिए, जब भी कोई एज वाला क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी, यहां लिख रहा हूं मैं हिंदी में, कोई भी एज वाला क्वेश्चन, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एज वाला क्वेश्चन जो आएगा उसको किस तरह सॉल्व करना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर 2 चैप्टर डाल दिए हैं और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कोई भी एज वाला क्वेश्चन जो आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस बारे में बात करेंगे। देखिए एज वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमें एक बात ये ध्यान से पढ़नी है कि वहां पे 2 आपके पर्सन होंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक यहाँ पे आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आफ्ताब की प्रेजेंट एज लेनी है, देन आफ्टर उसकी बेटी की प्रेजेंट एज लेनी है। तो लेके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे भैया। ध्यान दीजिए इधर, वो कह रहा है आफ्ताब और टेल्स हिज डॉटर, एक आफ्ताब है एक डॉटर है। तो हम यहां लेते हैं लेट द
प्रेजेंट एज आफ्ताब। देखिए हमने ये ली x ईयर्स, क्या ली x ईयर्स, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो ली हमने y ईयर्स। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि मैंने दोनों बंदों की प्रेजेंट एज क्यों ली है, ये बात समझनी है। देखिए वो कह रहा है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। अब 7 साल पहले वी डोंट नो अबाउट द एज ऑफ आफ्ताब, तो सो वी कंसीडर द प्रेजेंट ऑफ आफ्ताब एंड ऑल्सो वी कंसीडर द प्रेजेंट ऑफ एज हिज डॉटर। तो आपने ये ध्यान देना है कि जब हम प्रेजेंट की एज को लेंगे उसी से हम 7 ईयर एगो की बात करेंगे और उसी से 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। वो ये कह रहा है कि 7 ईयर एगो, तो मैं सबसे पहले 7 ईयर एगो की बात करता हूं। देखिए ये मेरे पास आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है। 7 ईयर एगो दोनों की बात करेंगे। उसने बोला 7 ईयर एगो, तो हमने क्या करना, आफ्ताब में से भी 7 माइनस करना है और उसकी बेटी हिज डॉटर में से भी 7 माइनस करना है। देखिए 7 ईयर एगो, इतनी लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई वॉज 7 टाइम्स, आई मतलब कौन है, आफ्ताब। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, मैं तुमसे कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। तो अब यहां पे आपने इक्वेशन लिखनी है, 7y माइनस 7 इंटू 7 49, देन x। अब y और y वाले यानी कि अल्फाबेट वाले एक तरफ लेने हैं और आपने नंबर सिस्टम जो है वो एक तरफ लेना है। तो यहां पे देखिए ये कितना आ गया, -42। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगेन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब हम बात करते हैं इसकी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए भैया ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में 3 ईयर्स हम ऐड कर देंगे। अब वो क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स। आफ्ताब ये कह रहा है कि मैं डॉटर से 3 टाइम्स हो जाऊंगा, डॉटर से 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो देखिए x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस में 9, x ये 3y माइनस और 9 ये 3 इधर आ जाएगा। अल्फाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ। x माइनस 3y इक्वल 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये हमने आपको क्या सॉल्व करके दिया कि दीज स्टेटमेंट कैन कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, इन स्टेटमेंट को पहले लीनियर इक्वेशंस में चेंज किया। अब हम बात करेंगे इसकी ग्राफिकली मेथड की, क्योंकि हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 7y इक्वल -42। ध्यान दीजिए यही दे रखा है। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके इसमें वैल्यू डालनी है। देखिए कैसे,
इस 7y को हम इधर लेके आएंगे, ये हो गया हमारा प्लस की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए भैया, ये हमने एक रूट इक्वेशन बना ली कि हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए भाई कैसे सॉल्व करना है, यहां पे मैं x को निकालना है मेरे को और y की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तभी कुछ हो सकता है, x की वैल्यू तभी आ सकती है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को रखनी है y की वैल्यू, तो मैं y की वैल्यू यहां पे एक नॉर्मल सी वैल्यू रख रहा हूं, जिससे यहां पे मैं लिख के भी दिखा रहा हूं कि मैं y इक्वल कितनी 5, मैंने क्या किया y इक्वल 5 रखा। पहली कंडीशन है y इक्वल 5, तो x इक्वल -42 प्लस में 7 और 5 की मल्टीप्लाई, -42 प्लस में 35 और हमारा आंसर जो आया -7 आया। इसके बाद मैं y की वैल्यू 6 रख रहा हूं, y इक्वल कितना रखा भैया 6 रखा। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पे देखिए x इक्वल -42 प्लस 7 6 -42 ये 42, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा भैया 0। अब हम बात करते हैं, एक और थर्ड वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इक्वल 7, देन वी सॉल्व x इक्वल -42 प्लस 7 और 7 की यहाँ पे y की जगह पे 7, तो -42 प्लस 7 इंटू 7 49, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 7। अब आपने एक बॉक्स तैयार करना है, इस बॉक्स के अंदर आपको 3 वैल्यू डालनी है। कैसे वैल्यू डालनी है, जैसे देखिए हमने x और y लिया, हमने y की वैल्यू 5 रखी, आंसर आया हमारा -7, y की वैल्यू 6 रखी, आंसर हमारा आया 0, y की वैल्यू हमने 7 रखी, तो आंसर हमारा आया 7। इसी तरह सिमिलरली हमें सॉल्व करनी है दूसरी इक्वेशन, x - 3y इक्वल 6। x यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू x - 3y इक्वल 6। अब यहां पे हमें क्या करना है, रूट इक्वेशन बना लेनी है 6 प्लस 3y। देखिए हमने इसको एक रूट इक्वेशन बना लिया और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले आपने ध्यान देना है, यहां पे y की वैल्यू पुट हो रही है, तो y की वैल्यू मैं यहां पे 0 रख रहा हूं, यहां पे y की वैल्यू क्या रख रहा हूं 0। तो आपने सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा, x इक्वल 6 प्लस 3 और ब्रैकेट में हम y की वैल्यू डाल देंगे, 6 प्लस 3 इंटू 0, तो 0, x इक्वल हमारा आंसर आया 6। तो ध्यान दीजिए, यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी जो आंसर आती है, x की वैल्यू जो आती है वो आती है 6। अब हम रखेंगे y की वैल्यू -1। देखिए 1 रख लो या -1 रख लो, ये तो आपकी इच्छा है, -1 इसलिए रख रहा हूं, या सॉरी आप +1 भी रख सकते हो, तो मैं यहां पे +1 ही रख रहा हूं। तो यहां देखिए x इक्वल 6 प्लस 3 और यहां पे 1 रख दी, तो 6 प्लस 3 इक्वल हमारी वैल्यू आई 9। अब मैं यहां पे y की वैल्यू 2 रख रहा हूं, तो यहां पे देखिए x इक्वल 6 प्लस 3 और यहां पे 2, तो 6 प्लस 6 इक्वल 12। कितना आ गया भैया, 12 आ गया। अब हमें एक वैल्यू के लिए बॉक्स प्लॉट करना है और उस प्लॉट के बॉक्स के अंदर हमें वैल्यू डालनी है। देखिए वही वैल्यू, कैसे, x की वैल्यू हमने क्या ली और y की वैल्यू क्या आई, तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू रखी 0, हमारी वैल्यू आई 6, फिर हमने y की वैल्यू रखी 1, हमारी वैल्यू कितनी आई 9, हमने y की वैल्यू रखी 2,
हमारी वैल्यू आई 12। अब देखिए, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, जो हमने ये वैल्यू ली है इनमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, कितनी है भैया 12 है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट ग्राफ के लिए हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे, ये 12, ये 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0, माइनस के 2, -4, माइनस के 6, -8, माइनस के 10, माइनस के 12, और यहां पे देखिए भैया -2, -4, -6, -8, -10, -12, और ऐसे ही हमने इस तरफ लेनी है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, और ये आपका ये आपका x डैश एक्सिस है, और ये आपका y डैश एक्सिस है। ध्यान देने वाली बात है कि हमें ये वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू -7। देखिए भैया, x की वैल्यू -7, इधर हम एक अलग से लाइन ले लेते हैं। यहां पे देखिए x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, और ऐसे ही यहां से ड्रॉ करनी है। हमारा ये बिंदु जो आया है वो क्या आया है, -7,5। तो आपने ध्यान देना है, इस तरह हमारा पहला पॉइंट आया, फिर हमने दूसरा पॉइंट लेना है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। ये हमारा सेकंड पॉइंट आया है। वैसे 2 पॉइंट भी कम नहीं है। अब देखिए, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू भी 7। तो हमने क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेवन, 7, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन हम रेड पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन हमारी रेड कलर की आई है, ये हमारी किसकी आई है, हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन x - 7y = -42। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर से हमने खींची, ये हमारी कौन सी इक्वेशन की है, इक्वेशन नंबर 1 की है। सेकंड पे हम चलते हैं, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमारा यहां पे हो गया। तो x की वैल्यू 6, 0 हमने लिखी। x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू हमारी 1 आई। तो यहां पे आप लिखेंगे 9,1, और x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू आपकी 2 आई। तो यहां पे देखिए 12,2। अब हम रेड पेन से एक न्यू लाइन खींचेंगे, और ये जो न्यू लाइन है तीनों को क्रॉस करती हुई जाएगी, और आगे जाके ये क्या हो जाएगी, आपस में आगे जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हम देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप सेम नहीं है। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इक्वेशन नंबर 2 हम इस पे लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए इस तरह आपने ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड करोगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। वो कह रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम की जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे है 3900 रुपए में। लेटर बाद में सी बाय अनदर बैट, यानी कि एक और बैट, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300। उसी तरह के एक बैट और 3 बॉल खरीदी है 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली। आपने यहां पे ध्यान से देखना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया है उसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। लेकिन यहां पे कुछ बात अलग है, यहां पे 2 चीजें है। वेयर टू थिंग्स इससे पहले मैंने आपको बताया था, जहां पे कोई एज आ जाए, एज वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे आपने 2 बंदे, आपको 2 पर्सन्स मिलेंगे, तो वहां पे एक को x कंसीडर करना है और एक को y कंसीडर करना है। तो यहां पे भी जब कोई 2 थिंग्स या कोई 2 चीजों वाला क्वेश्चन आ जाता है तो एक को हम x लेंगे और दूसरे को y लेंगे। कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मैंने x रुपीज ले ली, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आपने y ले ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें, ध्यान दे भाई, उसने एक बैट का रेट ले लिया, दूसरे बैट का रेट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन बनानी। वो कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, 1 बैट इज x, 3 बैट इज 3x, 6 बॉल, 1 बॉल इज y, 1 बॉल इज y, तो 6 बॉल इज 6y। दोनों के सम करके उसने 3900 रुपए आपको दिए। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल ही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगेन हम बात करते हैं अनदर बैट, 1 अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ₹1300। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये सॉल्व कैसे करना है, वही है भाई, जैसे हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस में 6y 3900। ध्यान दीजिए भाई, मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं। कितने से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं भाई, यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3x प्लस 6y इक्वल 3900 और डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करने पे ये x, ये 2y और ये 1300, ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 3y इक्वल 1300 और x बराबर इक्वल 1300 माइनस 3y। ये हमारी बन गई रूट इक्वेशन। अब हमें बात करनी है इक्वेशन नंबर 2 की। देखिए इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा अलग तो है ही नहीं,
सिंपल है, x प्लस 3y इक्वल 1300। तो कैसे भाई, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने क्या करना है, x प्लस 3y इक्वल 1300, x इक्वल 1300 माइनस के 3y। अब आप देखिए दोनों जो रूट इक्वेशन है, जो दोनों रूट इक्वेशन है, देखिए यहां पे गलती कर दी हमने, ये 2y है, यहां पे हमने 3y लिखा है, तो यहां पे हम इसको क्या बना लेंगे, 2y। वन 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ऐसे। यहां पे आपने देखा होगा ये रूट इक्वेशन बन गई हमारी। देखिए भाई, यदि हम चाहे तो इसको इरेज करके और साफ सा लिख देते हैं। लिख दिया भाई। अब हमें इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, देखिए y इक्वल, अब यहां पे हम क्या करेंगे, 0 1 2 वैल्यू नहीं रखेंगे, हम एक रेशो में वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू रख रहे हैं 300, सिंपल सी है, या सिंपल सी 100 भी रख सकते हो आप, मैं 100 रख के दिखा रहा हूं आपको। देखिए भाई, x इक्वल 2 और यहां 100 रख दिया हमने, x इक्वल, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 1100। अब हम y की वैल्यू यहां पे रखेंगे 200। टू 2 जा 4, 400 हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आया, 900। अब हम y की वैल्यू रखेंगे 300। तो यहां पे हमारा आंसर आया 700। ऐसे ही हमने यहां पे भी y की वैल्यू रखनी है, 100 रख रहे हैं, पेन बदल लेते हैं, x इक्वल आंसर हमारा है यहां पे 1000। सेकेंड वैल्यू हमें 200 ही रख रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा 2 और यहां पे 3 एंड 300। इसके बाद हम वैल्यू एक और रख रहे हैं, कम से कम 3 वैल्यू, तो वैसे तो 2 में भी काम चल जाएगा। तो हमने यहां पे देखा कि भैया वैल्यू जो है हमारी, नेक्स्ट पेज पे हम टेबल बना लेते हैं भैया। 2 टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी। x एंड y, देखिए भाई एक और बना ही लीजिए। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 100 रखा तो 1100 आया, y की वैल्यू 100 रखी तो आंसर हमारा 1100 आया, y की वैल्यू 200 रखी तो 900 आया,
और 300 रखने पर ये देखिए 700 आया। हमने ये तीनों वैल्यू यहां पे रख दी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। y की 100, 200, 300 रखी। सबसे पहले y की रख लेते, 100 रखी, 200 रखी और 300 रखी। अब ये देखिए आंसर हमारा 1000, 700 और 400, 1700 और 400। इस तरह हमारे ये आंसर आए। और अब हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है? हाईएस्ट वैल्यू देखिए 1200 है, तो हमें जैसे हमने लास्ट वाला लिया था, यहां पे हम 200 का गैप लेंगे, 1200, फिर भैया 1000, फिर भैया 800, फिर 600, फिर 400, फिर 200, फिर 0, -200, -400, -600, -800, -1000 और माइनस के 1200। अब ध्यान देने वाली बात है इधर, ये 200, 400, 600, 800, 1000 और भैया 1200। 200, 400, 600, 800, 1000 और ये 1200। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन सा है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस। सबसे पहले इस टेबल को लेके चलते हैं। y की वैल्यू हमारी है 100, y की वैल्यू हमारी है 100, तो x की है 1100। हमारी पहली वैल्यू यहां पे आई, इसको हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू 1100 और y की वैल्यू 100। सेकेंड वैल्यू y की है 200 और यहां पे 900। x की वैल्यू 900 और y की वैल्यू 200। अब थर्ड वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू है 700 और y की वैल्यू है 300। आपने ध्यान दिया होगा 700, 300। अब एक लाइन खींचेगी, ये हमारी जो लाइन जा रही है, आपने ध्यान से देखा होगा, ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल 1300। x प्लस में 2y इक्वल 1300, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की है। अब हमें बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। y की वैल्यू 100 तो x की वैल्यू 1000। पहला पॉइंट हमारा यहां पे होगा, पहला पॉइंट हमारा यहां पे होगा। दूसरा पॉइंट है y की वैल्यू 200 तो ये 700। दूसरा पॉइंट हमारा यहां होगा, सॉरी यहां नहीं, यहां पर। और तीसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। तीसरा पॉइंट हमारा यहां होगा। तो आप इसे को देख रहे होंगे, यहीं से ये थोड़ा सा हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं खींची जा रही क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये लाइन जो है एक दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन है। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखेंगे हम, x प्लस में 3y, x प्लस में 3y इक्वल 1300। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है
कि ये जो ग्राफ है पैरेलल ग्राफ है बिकॉज ऑफ देयर दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस गैप एंड दिस गैप इज ऑल्सो द सेम गैप and these line are not intersecting any point anywhere, कहीं पर भी कोई भी लाइन आपकी नहीं इंटरसेक्ट कर रही, दोनों लाइनों के बीच का गैप सेम है, तो इसलिए वी कैन से दैट दीज ग्राफ इज नोन एज पैरेलल ग्राफ या पैरेलल लाइन ग्राफ्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए आप। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स जो है एक दिन 160 रुपए के हैं। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ₹300। तो इनको भी आपने एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है। और किस तरह सॉल्व करना है आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें भी 2 चीजें हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल x and let the cost of 1 kg grapes y rupees। ध्यान देने वाली बात क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ध्यान क्या देना है कि यहां पर 2 किलो एप्पल, फर्स्ट टाइम वो कह रहा है 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स, तो 1 किलो एप्पल x है तो 2 किलो कितने हो गए 2x, 1 किलो अंगूर है वो आपके हो गए 160, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल तो 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो 2y इक्वल 300। अब आप देखिए ये ऑन डिवाइडेड बाय 2, 2x y एंड 150, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस में y इक्वल 160, तो y इक्वल 160 माइनस 2x, ये हमारी जो इक्वेशन होगी रूट इक्वेशन, हम इसको लेके चलेंगे। इसके बाद 2x प्लस y इक्वल 150, y इक्वल 150 माइनस 2x, ये भी हमारी सेकंड इक्वेशन की रूट इक्वेशन होगी। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं और y की जगह पे अब हमें x की वैल्यू डालनी है, तो मैं x की वैल्यू यहां पे डाल रहा हूं 10, तो y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 10, 160 माइनस 20, देन आफ्टर सॉल्व 140। ऐसे ही x की वैल्यू हम ले रहे हैं 20, तो y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल 160 220 करेंगे, 160 माइनस 40 तो ये 120। और ऐसे ही x की वैल्यू हम लेंगे 30, तो y इक्वल 160, y इक्वल 160 माइनस 230, 160 माइनस 60, ये आ गया आपका 100। सेम एज हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने 10, x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 30। देखिए कैसे सोल्व करना है, y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 10, 150 माइनस 20 इक्वल 130 वैल्यू आई,
ऐसे ही y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 20, 150 माइनस 40 ये आई 110, और ऐसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 वैल्यू, तो 150 माइनस 60 ये आई 90। नेक्स्ट पेज पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, और इस तरह हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। देखिए भाई, हमने यहाँ पे x की 10, 20 और 30, 10, 20 एंड 30 वैल्यू रखी। आंसर्स हमारे आप देख रहे होंगे 140, 120, 100, 20 का गैप है। और इसमें आपका 130, 110 और 90 देख लीजिए। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमने अपने नेक्स्ट पेज पे बॉक्सेस के अंदर डाल ली है। तो ग्राफ करना हमें प्लॉट, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 140 है। तो कैसे हम प्लॉट करेंगे, वन 40, 20, 100, 80, देखिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आपने हाईएस्ट वैल्यू देख के ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपको देखना है एक्स एक्सिस है, हमने लास्ट ग्राफों में भी लिखा वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश एक्सिस है, और ये जो होता है आपका ओरिजिन होता है। अब हम 1/1 एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, वाई की वैल्यू कितनी है 140 है, इनसे होता हुआ एक पॉइंट यहां पे बन गया हमारा। और सेकंड जो है आपका एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 120 है, और जो थर्ड है एक्स की वैल्यू जो है आपकी कितनी है 30 है, और वाई की वैल्यू आपकी कितनी है 100। तो आप यहां पे देखिए, आपका जो ये ग्राफ है इस तरह आ जाएगा। जो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यहां पे देखिए 2x प्लस 1y, 2x 1y, वन 60। देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। x की वैल्यू 10 है, y की 130, तो यहां पे लगेगा इसका, और जो सेकंड है 20 और 110 यहां पे लगेगा, और तीसरा 30 है तो 90 यहां पे लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन भी इसी के साथ साथ इधर आई हुई है, तो ये हमारी क्या हो गई सेकंड लाइन है, और ये ग्राफ भी क्या है पैरेलल ग्राफ है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल 150। देखिए these lines are not intersect to each other and they are same in the distance, तो we can say that these are the parallel lines। तो इस ग्राफ को हम पैरेलल ग्राफ कहेंगे। इससे पहले हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन किया था उसमें देखा था इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड के अंदर आप ध्यान दीजिए वैल्यू इज नॉट द सेम, वैल्यू इज द नॉट सेम, तो हमारा जो ग्राफ है वो भी पैरेलल बना।
यहाँ पे भी देखिए पैरेलल ग्राफ ही बनेगा। इस तरह आपने ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कराए हैं वे बहुत ही आसान तरीके से कराए हैं। और जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली 3 क्वेश्चंस थे और वे हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किए। थैंक यू।